Hi dear student, good afternoon. This video is for class 12 subject EVS. Today we are going to start impact of solid waste management. In a previous video we were discuss about the source of solid waste, where we were discuss about the sources like agriculture is a main sources, residential area is a main sources, industrial area is a main sources, commercial area is a main sources, institutional area also are main sources, and the construction site and municipal services. So today we were discuss about the impact सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या इम्पैक्ट है वो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे. होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा. उसमें सोर्सेज जो हमने पढ़े थे, जो मेन 3 सोर्सेज बाद में जो पढ़ा था हमने आप लोगों को, बायोमेडिकल्स, जहाँ पे हॉस्पिटलों से भी बहुत सारे सॉलिड वेस्ट निकलते हैं. सो बायोमेडिकल भी एक मेन सोर्स बनता था, एग्रीकल्चर भी मेन सोर्स बनते थे, और फैक्ट्रीज एरिया जहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट हैं, अलग अलग केमिकल्स की अलग अलग चीज़ों की ट्रीटमेंट होते हैं, उन जगहों से भी बहुत सारे खासकर सॉलिड वेस्ट निकलते हैं. म्यूनसिपल एरिया भी एक मेन सोर्स बनता था, ठीक है, सॉलिड वेस्ट का, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. 9 मिनट की वीडियो में सही से आप लोगों ने होप देखा होगा वो सारे वीडियोज़. यहाँ पे हम देखेंगे कि सही से वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपरली डिस्पोज ना करने के कारण, यानी इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, पर्टिकुलरली खासकर म्यूनसिपल जो वेस्ट होते हैं, मैनेजमेंट जो टीम हमें दिखाते हैं उन सारी चीज़ों को, उनकी सबसे जो मेन चीज़ें होता है, म्यूनसिपल जो वेस्ट मैनेजमेंट टीम का ही मेन काम होता है सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज कराने का काम करना. तो वो लोग देखते हैं, और बहुत सारे जगहों पे हमारे, जब हम मार्केट एरिया में जाते हैं, रेजिडेंशियल एरिया में जाते हैं, या हम अर्बन एरिया में जाते हैं, तो वेस्ट की हीप अप हो चुके होते हैं बहुत सारे जगहों पर, जो एक बड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. लोग क्यों वो हीप वहाँ खड़े हो जाते हैं? क्योंकि लोग अपने घरों को साफ़ करके, अपने बैठने की जगहों को, जहाँ पे काम कर रहे हैं उन जगहों को साफ़ करके उस पूरे सराउंडिंग को, उन सराउंडिंग्स में वो लाकर फेंक देते हैं, गंदा कर देते हैं, लिटर कर देते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को और हमें ही और हमारी कम्युनिटी को ही अफेक्ट करते हैं. लोग ये सोचते नहीं हैं. उस डंपिंग वेस्ट मटेरियल्स जो फोर्सेस बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं, वो एकदम से रोट हो जाते हैं, ठीक है, और वो डिकम्पोज अगर सही से नहीं हुआ, इम्प्रॉपर कंडीशन रहा, सही से प्रॉपर कंडीशन में वो डिकम्पोज नहीं हुआ, इसके बाद वो ख़राब होने लगे, सो उस जगहों में हाइजीनिक कंडीशन अनहाइजीन हो जाते हैं. कंडीशन जो कंट्रोल्ड कंडीशन था, एक साफ़ इन्वायरमेंट था, वो अनकंट्रोल्ड बन जाते हैं, ठीक है. कुछ दिन के बाद डिकम्पोजिशन अगर होना शुरू हो जाएंगे तो उनमें से बहुत सारे गंदगी फैल जाते हैं. तो हमें मोस्टली रेजिडेंशियल एरिया में उनकी डिकम्पोजिशन बिल्कुल कमर्शियल एरिया में नहीं करना चाहिए, दूर जाकर करना चाहिए, जो हम अभी आप लोगों को डिस्पोज में पढ़ेंगे कि कैसे डिस्पोज किया जाता है, उन सारों के मेथड, ठीक है. उनमें से गंदे स्मेल्स आ जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे मॉस्किटोज़ की डिफरेंट इंसेक्ट की ब्रीडिंग होना शुरू हो जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के डिजीज़ फैल जाता है, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स उन पे आके बैठ जाते हैं, जो एक टॉप एरिया की एस्थेटिक वैली को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है. यानी उस एरिया की एस्थेटिक वैली मतलब ब्यूटीफुल, जो एक अपना मूल्य होता है, एक ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत इन्वायरमेंट होते हैं, वो इन्वायरमेंट पूरी तरह ख़राब कर देता है. दूसरी चीज़ ये तो हमारे रेजिडेंशियल एरिया की, जहाँ पे सॉलिड वेस्ट कितना इम्पैक्ट करता है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की द्वारा ये सारी चीज़ें होते हैं. दूसरा है खासकर इंडस्ट्रीज़ से, जो एक मेन सोर्सेस हैं खासकर सॉलिड वेस्ट का, टॉक्सिक मेटल्स जहाँ होते हैं, हैज़ार्डस वेस्ट निकलते हैं जहाँ से, केमिकल्स जहाँ से निकलते हैं, जब वो रिलीज़ होता है इन्वायरमेंट के अंदर, वो सॉलिड वेस्ट जो खासकर कैन कॉजेज बायोलॉजिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रॉब्लम्स टू द इन्वायरमेंट, इनमें इफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल इन दैट एरिया.
तो उन जगहों में इंडस्ट्रियल टॉक्सिक मटेरियल की वजह से सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाते हैं, उन हैज़ार्डस वेस्ट की वजह से इन्वायरमेंट एक तो पोल्यूट हो जाता है, एयर पोल्यूशंस हो जाते हैं, उनमें टॉक्सिसिटी बढ़ जाते हैं जो हमें ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल हो, केमिकल्स हो, पूरी तरह हमें सॉइल को सीप करेंगे और पोल्यूट कर देंगे हमारे ग्राउंड वाटर को। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट द हैज़ार्डस वेस्ट यूजुअली मिक्स विद ऑर्डिनरी गार्बेज। जो हैज़ार्डस गंदा जो वेस्ट, हैज़ार्डस बहुत ख़तरनाक ऐसे भी वेस्ट होते हैं जिन्हें हमें एक ऑर्डिनरी गार्बेज के साथ नहीं मिलाना चाहिए, वो भी मिल जाता है उनके साथ, और फ्लेमेबल भी हो सकता है वो वेस्ट कहीं भी किसी भी टाइम पे भी। ठीक है, तो वो बहुत ख़तरा रहता है और बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है उन जगहों पे, ख़ासकर उनके अंदर डिफरेंट केमिकल जो एकदम से आग पकड़ लेता है। जब हैज़ार्डस वेस्ट जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो, बैटरीज कंटेनिंग लीड, जहाँ पे लिड बहुत ज़्यादा कंटेन होता है बैटरी के अंदर जिन्हें हम एसिड कहते हैं, वो कंटेन हो, मर्करी हो या जिंक हो, क्लीनिंग सॉल्वेंट जो होते हैं और रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है, प्लास्टिक्स होते हैं, ई वेस्ट होते हैं जो मिक्सअप हो जाते हैं डिफरेंट सॉलिड से, बाद में वो टॉक्सिक बढ़ जाते हैं, उससे गैसेस प्रोड्यूस भी हो जाते हैं उनसे। वो टॉक्सिक गैसेस उनके अंदर ख़ासकर डिजीज़ फैलाने की, लाइक इंक्लूडिंग कैंसर जैसे और डिफरेंट डिजीज़ फैलाने की क्षमता भी क्या टॉक्सिक गैसेस में होता है। तो ये एक मेन सोर्स बनता है, ख़ासकर वो ये एक मेन इम्पैक्ट है हमारे सॉलिड वेस्ट का जो हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ता है। सो ये था हमारे पास सॉलिड वेस्ट, इम्पैक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट सबसे पहले किस तरह एक सैनिटरी लैंडफिल से स्टार्ट किया जाता है वो देखेंगे आप लोगों को। थैंक यू सो मच।